जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लॉगरिदम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लॉगरिदम की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, वो मैं सब आपको बता चुका हूं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। लॉगरिदम के कुछ और क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं चेक करना चाहते हैं तो आपको किनारे आई टैब दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फॉर y इक्वल टू log x बेस a टू बी डिफाइंड a मस्ट बी। आपसे कह रहा है कि जो y इक्वल टू log x बेस में जो a है वो किस तरह से परिभाषित होगा, a की वैल्यू क्या हो सकती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। y इक्वल टू क्या भैया, y इक्वल टू है log x बेस a। तो log का जो डिफिनेशन होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें डिफिनेशन जो होता है उसमें जो log का बेस होता है ना, वो पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए। पहली बात पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, पॉजिटिव होने के साथ साथ वो रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, है ना। और तीसरी बात कि ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। लॉग का जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता। तो ये तो भैया डिफिनेशन ही है, ये तो डिफिनेशन है ना, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है उसमें लिखा है कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि लॉगरिथम ऑफ दिस टू द बेस ऑफ दिस इज, है ना। मतलब यह है कि आपको बोल रहा है वो कि 32 फिफ्थ रूट ऑफ 4 इसकी वैल्यू क्या होगी, जबकि बेस दिया है 2√2। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, इसकी लॉग वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। जैसे आप x मानोगे, लॉग इधर से हटाओगे तो ये हो जाएगा 32 इक्वल टू, ये जो बेस है ये चला जाएगा यहाँ पर और इसके पावर में x आ जाएगा। ऐसे ही तो होता है भाई। अगर कहीं पर log x बेस इक्वल टू y है तो x की वैल्यू क्या होती है, e पावर y। ये जो बेस है वो इसके नीचे चला जाता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर कर दी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। देखो 32 है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को 2 पावर 5 लिख सकते हैं भाई। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। और ये जो 4 है, इस 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और चूंकि यहाँ पर इसका फिफ्थ रूट है तो इसके होल पावर में 1/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 2 है, इंटू √2 है तो 2 पावर 1/2 हो गया और होल पावर कितना है, x है, ठीक है। 2 पावर 5 इंटू में यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर 2/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर देखो इसका पावर 1 है तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और होल पावर x है। यहाँ भी बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ऐड कर दो 2 पावर, ये हो जाएगा 27/5 इक्वल टू ये हो गया 2 पावर कितना 3x/2। ये तो अच्छा, अगर बेस इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल होने चाहिए, है ना। तो अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होने चाहिए, इक्वल कर दो तो 27/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x/2। काटा पीटी कर दो, ये 9 हो गया। x की वैल्यू निकालोगे तो 18 कितना आएगा 5 आएगा, है ना। और 18/5 है तो इसको डिवाइड कर सकते हो आप, यह आएगा 3.6। इसका मतलब यह है कि आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। हमको इसकी लॉग वैल्यू पूछ रहा था तो हमने इसको x मान लिया और x की वैल्यू हमको मिल गई 3.6। ये इसका क्या होगा, लॉग वैल्यू होगा। ओके, चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि द नंबर log 7 बेस 2 इज, ये कैसा होगा, ठीक है। log 7 बेस 2 इसके बारे में पूछ रहा है कैसा होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एन इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो देखो भाई क्या करोगे, सबसे पहली बात तो अगर हम इसको मान लें, अगर इस टोटल को हम मान लें कि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में
उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, है ना, अंश बटा हर में लिख सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये रैशनल है, अगर हम मान लें सपोज, है ना, लेट ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं a बाई बी। यहां से अगर मैं इधर से लॉग हटाता हूं तो मेरे पास ये कंडीशन बनेगी। अभी मैंने बताया कि इधर से लॉग हटेगा तो इसका बेस जो होता है वो नीचे चला जाता है। यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, बोलो भाई सही है। और अगर इधर से 1 बाई बी पावर हटाऊंगा तो ये हमको मिलेगा इस तरह से, ये मिलेगा, है ना। आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड में ये क्या है, ये ऑड नंबर है, ये क्या है, ये इवन नंबर है। तो पहली बात तो ये हुआ कि इधर ऑड है इधर इवन है, तो प्राइम नंबर तो हुआ नहीं, इंटीजर होगा नहीं, और रैशनल नंबर भी नहीं है, तो बचा कौन, बचा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, इर्रेशनल नंबर। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में भाई, लेफ्ट साइड में ऑड नंबर, राइट साइड में इवन नंबर इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना। ये कंडीशन जो है यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब कि आपका जो नंबर है ये रैशनल है नहीं, रैशनल नहीं तो इंटीजर होगा नहीं, इंटीजर नहीं तो प्राइम नहीं तो क्या, रैशनल है ही नहीं, तो बचा इर्रेशनल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, लॉगरिथम के जो क्वेश्चन होते हैं ना उस बहुत टिपिकल नहीं होते, वह थोड़ा लॉजिकल होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं वो आपको मालूम है, तो आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि log 2 बेस 7 इक्वल टू m, log 2 बेस 7 इक्वल टू कितना है, m है। तो आपसे पूछ रहा है कि log 28 बेस 49, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर log a बेस b हो तो इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b। यहां पर बेस जो है वो e हो जाता है, ठीक बात है। वही चीज यहां पर करेंगे। देखो, इसको हम लिख सकते हैं log 28 डिवाइडेड बाई log 49। बोलो भाई, बड़ी आराम से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये log 4 इंटू 7 है कि नहीं है, और ये log 7 का स्क्वायर है। बोलो भाई, यहां पर log m इंटू n का फार्मूला लगा दो, log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा आपका log 4 प्लस में log 7 डिवाइडेड बाई log m पावर n, तो होता है 2 log m, ये हो जाएगा 2 log 7। अब इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये आएगा आपका log 4 अपॉन में 2 log 7 प्लस, और ये log 7 बाई 2 log 7 तो कैंसिल होकर 1 बाई 2 ही बचेगा भाई, log 7 से log 7 कैंसिल हो गया। इसको अगर हम वापस इस फॉर्मेट में लाए, भाई इसको हमने क्या किया था, इसमें हमने ये वाला फार्मूला लगाया था, अगर ये बराबर ये होता तो ये बराबर ये होना चाहिए। तो अगर हम इसको तोड़ें तो आएगा क्या, log 4 बेस 7, और 1 बाई 2 तो आगे रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस में कितना 1 बाई 2, ठीक बात है। अच्छा, आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में क्या है, log 2 बेस 7 की वैल्यू m है। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये 2 आगे आ जाएगा, यहां पर, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू आपको m गिवन है तो रख दो, यहां पर मैंने m रखा, प्लस में 1 बाई 2, सॉल्व किया तो आया 2m प्लस 1 बाई 2। जरा ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कह रहा है इफ log, मैं लिख देता हूं, log a प्लस बी बाई 2, log a प्लस बी बाई 2 बेस e है, इक्वल टू क्या है 1 बाई 2 log a बेस e प्लस log b बेस e। तो कह रहा है देन रिलेशन बिटवीन a एंड b विल बी, a और b में रिलेशन बताना है। तो चलो करते हैं इसको, log, अब बेस दोनों का e है तो e लिखने की जरूरत नहीं बार बार, उसको हम लोग समझेंगे ऐसे 1 बाई 2 log a प्लस log b क्या होता है, log a b होता है। लो भाई, एक काम और करें, log a प्लस b
बाई टू इक्वल टू, ये 1/2 को अगर हम शिफ्ट करें इसके पावर में तो ये हो जाएगा लॉग रूट में ए बी, क्योंकि 1/2 पावर में जाएगा तो उसका मतलब रूट ही होता है। दोनों तरफ से लॉग हटा दो, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू रूट में ए बी। 2 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट ए बी। ये तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जैसे स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना 4ab, और इसको इधर लेकर आओगे जब तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab इक्वल टू 0, और कहीं ना कहीं ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, और यहां से अगर स्क्वायर हटाओगे तो a माइनस बी इक्वल टू 0 आएगा, और यहां से आपका a बराबर b हो गया। इसका मतलब a और b में रिलेशन क्या है, a और b में रिलेशन है कि दोनों आपस में बराबर होंगे। आप चाहो तो a की जगह पर a, b की जगह पर b, a की जगह पर b या b की जगह पर a रख के चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ये है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आईआईटी में आया हुआ है ना, यूपीसीएट में आया हुआ है, एमपी पेट में आया हुआ, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, तो एक बार आप इनको देख सकते हैं, एक बार इनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और इसी पैटर्न पे आपके सामने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है कि log 3 बेस 10 की वैल्यू है 0.477 है ना। द नंबर ऑफ डिजिट इन 3 पावर 40। इसमें आपको क्या करना है, इसमें पता करना है कि इसमें कितने डिजिट होंगे, है ना। तो देखो भाई, इसको हम पहली बात तो लॉग ले लेते हैं। इसको हम पहली बात क्या मानेंगे, देखो इसको हम y के बराबर या x के बराबर मान लेते हैं। उसके बाद हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। अब यहां से हो जाएगा log y इक्वल टू 40 आगे आ जाएगा, log 3 हो गया। log 3 की वैल्यू दी गई है पहले से ही, तो 40 इंटू 0.477 मल्टीप्लाई कर लें, चलो कर देते हैं। 4 से 28, 4 से 28 और 2 30, 4 चौक 16 और 3 19, एक जीरो भी लगाएंगे और 3 अंक के बाद दशमलव, ये हो गया। और इधर है आपका log y, ठीक है। अब एक छोटी सी बात यहां पर, जो आपका मान लो कि कोई नंबर है n और बेस 10 है, तो log n बेस 10 यानी इस log की जो वैल्यू होती है ये दो पार्ट में चेंज होती है। पहले को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरे को बोलते हैं मैंटीसा। इसी को हम लोग फ्रैक्शन पार्ट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग फ्रैक्शन पार्ट भी बोलते हैं, ठीक बात है। मतलब ये जो log है ना, ये log n की जो वैल्यू है ये दो पार्ट में ब्रेक होती है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर बोल सकते हैं, दूसरा होता है मैंटीसा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फ्रैक्शन पार्ट होता है। यहां पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका फ्रैक्शन पार्ट होता है, फ्रैक्शन पार्ट वो 0 और 1 के बीच में होता है। 0 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ डिजिट की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डिजिट जो होता है, नंबर ऑफ डिजिट वो होता है कैरेक्टर मॉड में होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस में 1। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डिजिट होता है वो कैरेक्टर प्लस 1 होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें यह पता करना है कि कैरेक्टर वाला पार्ट कितना है। बस कैरेक्टर वाला पार्ट मिल जाएगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो हमको नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएगा। मैंने कहा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो मैंटीसा होता है, वो 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब 0 और 1 के बीच में डेसिमल वाले आएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा है भाई, यहां पर लिखता हूं क्या लिखा है, 19.080। अगर इसको मैं तोड़ूं उस पार्ट में, तो इसको मैं लिख सकता हूं 19 प्लस 0.080। ये आपका हो जाएगा कैरेक्टर, क्या होगा भाई, कैरेक्टर, और ये हो जाएगा आपका मैंटीसा। अब देख लो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। ये जो पार्ट है 0.080, ये क्या 0 और 1 के बीच में नहीं है, बिल्कुल है। और ये जो होता है ये क्या होता है, ये इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है। कैरेक्टर जो आएगा आपका वो इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, है ना। बात समझ में आ रही है।
और वैसे भी अगर आपको ऐसा नंबर दिया गया ना, उसको इस तरह से तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसे डेसिमल में नंबर मैंने हमने सॉल्व किया, ऐसे आ गया, मान लो सॉल्व किया हमने, आ गया 1.25। अब इसका अगर हमें कैरेक्टर पता करना है तो एक नंबर लाइन ड्रा कर लो। मान लो कि नंबर लाइन में ये 1.25 है, तो भैया इससे पहले का इंटीजर कौन सा है? इससे पहले का जो इंटीजर होगा वही इसका कैरेक्टर होगा। तो 1.25 से पहले का इंटीजर कौन आएगा? 1 आएगा, तो इसका कैरेक्टर कौन हो गया? इसका कैरेक्टर हो गया 1। बात समझ में आ रही है? कोई भी डेसिमल नंबर दिया गया है, कोई भी दशमलव वाला नंबर दिया गया है, उसके पहले का इंटीजर देख लो, वही उसका क्या होगा? कैरेक्टर हो जाएगा। और कैरेक्टर में एक जोड़ देना तो आपका नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो 19 क्या है? 19.080। इसके पहले का इंटीजर कौन सा होगा? इसके पहले का इंटीजर तो 19 ही होगा ना। बस हमको कैरेक्टर मिल गया 19। चाहे आप इसको इस पार्ट में तोड़ के देख लो, 19 आएगा, और चाहे आप ऐसे समझो कि नंबर लाइन में हमने इस दशमलव वाले नंबर को रख दिया, उससे पहले का इंटीजर हमने देखा 19 आया, इसकी वैल्यू हो गई 19, एक जोड़ दिया, आंसर आ चुका है 20। यानी 3 पावर 40 में 20 डिजिट आएंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो कह रहा है कि व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर ए गिवन नंबर अल्फा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है कि पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे होता है। ठीक है, तो देखो भाई, जो सभी पार्ट में जो बेस दिया गया है उसमें है 2, 3, E 10, यही तो है, और नंबर सबका अल्फा ही है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, जिस लॉग का बेस बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। जिस लॉग का बेस बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। तो पहले बेस चेक करते हैं। भाई 2 तो 2 है, ई तो ई है, और इस ई की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, है ना। ये खत्म ही नहीं होता, 2.7 आगे चला जाता है, और बाकी ये 10 है। तो अगर हम इसको, हमें क्या करना है, हमें लॉग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अगर लॉग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो उसका बेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन आएगा? 10 आएगा, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद ई आएगा, क्योंकि ई की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। इसके बाद कौन आएगा? 2 आएगा। तो ये हो गया ये बेस का, ये क्या है? ये बेस है। ये बेस का क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्या है? बेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो बेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। जिसका बेस बड़ा वो लॉग की वैल्यू छोटी, है ना। अब जरा ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन बी में देखिएगा। ऑप्शन बी में लिखा है क्या? लॉग अल्फा बेस 10, कॉमा लॉग अल्फा बेस 3, कॉमा लॉग अल्फा बेस ई, कॉमा लॉग अल्फा बेस 2। ठीक है, बेस देखो 10, फिर 3, फिर ई, फिर 2, यही तो है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इनका जो बेस है वो घटते हुए क्रम में है। तो लॉग की जो वैल्यू होगी वो बढ़ते हुए क्रम में होगी। मतलब अगर इसका बेस सबसे बड़ा है तो ये नंबर सबसे छोटी होगी। फिर ये जो बेस 3 है ये नंबर इससे बड़ी होगी, ये जो है इससे बड़ी होगी, और ये जो है सबसे बड़ी होगी। बात आई समझ में? तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। किसी भी लॉग की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, उसका बेस देखो, बेस बड़ा है तो लॉग की वैल्यू छोटी आएगी, और बेस छोटा है तो लॉग की वैल्यू बड़ी आएगी। तो अगर बेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो लॉग की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है कि इफ x इक्वल टू log 5 बेस 3, y इक्वल टू log 25 बेस 17, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो भाई, ये आपका है y इक्वल टू log 25 बेस 17 है ना। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, log 5 पावर 2 17। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 2 log 5 17, है ना। तो y की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी 1/y निकाल लूं, तो 1/y की वैल्यू क्या आएगी? ये उलट जाएगा, 1/2 log
5 बेस 17, इसको उलट दिया। अब अगर इसको उलट दिया तो मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताया कि भाई अगर log a बेस b हो तो इसको मैं लिख सकता हूं log a अपॉन log b। और इसी में एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर मैं इसको ऐसा लिखा है, log a बेस b लिखा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कुछ नहीं है, यही प्रॉपर्टी लगा देंगे। अगर 1 अपान इतना कर देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो कंडीशन ये हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 तो आगे रहेगा ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो इसका बेस जो है 5 हो जाएगा और नंबर इसका हो जाएगा 17। ठीक है, अब आ जाओ जरा x वाले पर, x वाले पर आ जाओ। x की वैल्यू क्या दी गई है, x की वैल्यू दी गई है log 5 बेस 3। देखो इसका बेस 5 है तो इसका बेस भी 5 बनाओ, तो क्या करोगे, इसको उलट दो, 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log 5 बेस 3। उल्टा करोगे तो 1/x जो आएगा वो क्या आएगा, log 3 बेस 5। यही तो भाई, उल्टा करेंगे तो बेस बदल जाएगा, है ना। यहां तक हो गया। अब देखो एक चीज और आप कर सकते हो इसमें, 1/x इक्वल टू, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, 2 से डिवाइड भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। इस 2 को मैं चाहूं तो यहां लगा सकता हूं, प्रॉपर्टी है log m पावर n, है ना। ये जो 3 स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9। तो ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि 1 अपॉन y और 1/x को एक जैसा बना सकूं लगभग। देखो 1/y में क्या है, 1/2 आगे है, यहाँ भी 1/2 आगे है, इसका बेस 5 है, इसका भी बेस 5 है, ये 17 है और ये कितना है, 9 है। तो सिंपली हम ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो 1/y है आपका ना, ये ग्रेटर देन 1/x है कि नहीं है भाई। 1/2 बेस 5 ये 17 है और ये कितना है, 9 है। तो जाहिर तौर पे ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, तो 1/y ग्रेटर देन क्या है, 1/x है। का जो ऑप्शन नंबर, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए है जो वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं और ये आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ log x माइनस 1 बेस में 0.3 है, लेस देन log x माइनस 1 बेस में 0.09 है, देन x लाइज बिटवीन, है ना। आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो दिया है 0.3 x माइनस 1 और लेस देन 0.09 x माइनस 1। ठीक है ना। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका log 0.3 x माइनस 1 लेस देन, अभी देखो ये होगा आपका log, क्या मैं इसको 0.3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 0.3 का स्क्वायर करोगे यही आएगा। और log की एक प्रॉपर्टी होती है, कि अगर बेस में m पावर n है, मान लो यहाँ पर कैपिटल N है, तो ये जो पावर होता है ना ये आगे आ जाता है, 1/n करके आ जाता है और ये नंबर आपको इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से जो पावर 2 है ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 0.3 x माइनस 1 लेस देन, ये आ जाएगा 1/2 log 0.3 x माइनस 1। ठीक बात है। ये 1/2 को यहाँ से हटाओगे तो इसके पावर में चला जाएगा, नहीं रूट में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से अगर आप log हटाओगे, तो अगर log हटाओगे ना तो एक चीज़ ध्यान में रखना, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा x माइनस 1। और सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है कि जो 4 होता है ना वो इसके वर्गमूल से बड़ा होता है। अगर 4 है तो 4 इसके खुद के वर्गमूल से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो 2 आएगा ना। बात समझ में आ रही है। तो ये जो नंबर है x माइनस 1, इसी का तो यहाँ वर्गमूल है, तो ये नंबर खुद के वर्गमूल से तो बड़ी होगी। और वैसे भी log हटाओगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब स्क्वायर कर दो, जैसे स्क्वायर करोगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन x माइनस 1। इधर ले आओ इसको, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया। यहाँ से आप x को कॉमन करोगे, x माइनस 2 आएगा, माइनस 1 को कॉमन करोगे, x माइनस 2 आएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ से x माइनस 1 आ गया, x माइनस 2 आ गया ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगी, x इक्वल टू 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। तो इसको हम नंबर लाइन पे रख लेते हैं,
ठीक है। जब आप 1 से छोटी नंबर रखोगे तो ये प्लस आएगा, 1 से बड़ा और 2 के बीच रखोगे नेगेटिव आएगा, और 2 से बड़ा रखोगे तो प्लस आएगा। वैसे भी दाहिने साइड से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस ऐसे करते हुए चले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कब? जब पावर बिल्कुल 1 हो, है ना। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो कोई टेंशन नहीं, दाहिने साइड से प्लस माइनस प्लस करते हुए चले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कि हमको पॉजिटिव वाला लेना है, तो ये हो गया और ये हो गया। मतलब एक आएगा माइनस इनफाइनाइट से 1 और एक आएगा आपका 2 से इनफाइनाइट, है ना, ये होगा। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं। आप अगर 1 से छोटा कोई वैल्यू लेते हैं, मान लो 1 से छोटा आपने ले लिया 0.5, तो माइनस 0.5 आपने लिया, यहां पर x की जगह पर रखा और -1, तो ये जब आप इनको ऐड करोगे तो -1.5 आएगा। मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -1.5। और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि लॉग का जो नंबर होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि 1 से छोटा कोई भी नंबर अगर आप यहां पर रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो आपका लॉग जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि ये इंटरवल आपका यहां पर नहीं हो सकता। x की वैल्यू 1 और माइनस इन्फिनिट के बीच में कुछ भी हम नहीं रख सकते। तो बचा कौन? ये बचा, और ये आपका आंसर होगा। x जो है वो 2 से इन्फिनिट के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुल 9 प्रश्न सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। और 9 के 9 प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट पर थे, ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि लॉगरिथम के क्वेश्चन कहां से कहां किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आप पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।